परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी कला और प्राविधिक कला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 2500 प्रश्नों की श्रृंखला का यह 6वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार से संबंधित है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं पुनरुत्थान शैली या बंगाल शैली के विषय में। उसके बाद आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकारों से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए, ऐसा हुआ कि 1896 में ईबी हेवेल मद्रास कला विद्यालय से बदलकर कलकत्ता कला विद्यालय के निदेशक नियुक्त किए गए और उन्होंने ही अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर एक नई विचारधारा को भारतीय कला के क्षेत्र में जन्म दिया। भारतीय कला में कलाकार को दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया गया है। इस विचार से भारतीय कला मध्ययुगीन गोथिक कला के निकटवर्ती है। यद्यपि भारतीय कला की जो आत्मिकता है और जो कल्पना सौंदर्य है वो गोथिक कला में नहीं है एवं यह एक अधिक भावना प्रेरित है। हम अवनींद्रनाथ जी को कला परंपरावादी कर्मकांड मात्र हो गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अवनींद्रनाथ की कला परंपरावादी कर्मकांड मात्र हो गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उसका कारण हम आपको बताते हैं कि इसमें यह है कि कोई भी कला के विषय में जब तक आप पूरा अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक वो चीज़ आप नहीं ला सकते। उसमें पुनरुत्थान इतना आसान नहीं होता है। जैसे परंपरागत नियमों का गहरा अध्ययन होना चाहिए, प्रत्यक्ष पालन तथा सुदीर्घ साधना आवश्यक थी। चूँकि अवनींद्रनाथ टैगोर शुरू में यूरोपीय पद्धति के अध्येता थे, अध्ययन करने वाले थे। हेवेल के विचारों से प्रेरणा पाकर उन्होंने मुगल शैली का अनुसरण जरूर किया, लेकिन यह एक केवल कर्मकांड ही बनकर के रह गई। 1902 में जापानी कलाकार हिसिदा व ताइकान कलकत्ता आए और जिसके परिणाम स्वरूप अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी ढंग की कोमल रंग संगति को अपनाया व आकारों को सूचक रूप में अस्पष्ट अंकित करना शुरू किया, जिससे भारतीय व जापानी शैलियों से सम्मिश्रित शैली विकसित हुई, जो बंगाल शैली या पुनरुत्थान शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1905 में हेवेल के स्थान पर अवनींद्रनाथ टैगोर की कलकत्ता कला विद्यालय के आचार्य के पद पर नियुक्ति होती है और वहाँ के विद्यार्थी उनकी शैली का अनुसरण करने लगते हैं। बाद में इनके जो शिष्य हुए नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, समरेंद्रनाथ गुप्त और असित कुमार हलधर, ये इनके शिष्य हुए और ये शिष्य अलग अलग कला विद्यालयों में आचार्य के पद पर नियुक्त हुए और पुनरुत्थान शैली का काफ़ी प्रसार हुआ। अब आप देखिए, नंदलाल बोस शांति निकेतन के आचार्य के पद पर नियुक्त हुए, देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के आचार्य पद पर नियुक्त हुए, समरेंद्रनाथ गुप्त ये लाहौर और असित कुमार हलधर ये लखनऊ के कला विद्यालय के आचार्य पद पर नियुक्त किए जाते हैं। तो पूरा एक अच्छा खासा दायरा पुनरुत्थान शैली को मिल जाता है।
आप बंगाल से लेकर के मद्रास, लाहौर, लखनऊ तक। ठीक है, चलिए, ये तो पूर्व पीठिका होगी थोड़ी सी आधुनिक कला की। और थोड़ी बात और कर लेते हैं कि हेवेल व अवनींद्रनाथ ने भारतीय कला परंपरा के अध्ययन पर बल देकर के उचित दिशा में कदम उठाया, किंतु भारतीय जीवन दर्शन को प्रभावी रूप में साकार करने का श्रेय रविन्द्रनाथ टैगोर को है, और उनको हम सर्वप्रथम भारतीय आधुनिक कलाकार मान सकते हैं। 1923 व 1928 के बीच में इस काल में अवनींद्रनाथ के भाई गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने घनवाद का अनुसरण किया और कुछ कृतियां बनाई, लेकिन उनकी कला को घनवादी की अपेक्षा रोमांचक यथार्थवाद कहना ज़्यादा उचित होता है। अगले वीडियो में हम आपको रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं जो प्रश्नों की मैंने श्रृंखला तैयार करी है, जो प्रश्न आए हुए हैं जिनका संकलन किया गया है, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो कहाँ है? राजा रवि वर्मा सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में विकल्प सी सही है। राजा रवि वर्मा के बारे में आपको गलत कथन चुनना है, तो उन्होंने आप इसको सकारात्मक रूप में देखिए। चलिए, परीक्षा में तो आप अपना अलग रहता है, उत्तर का चयन करना रहता है, आप करिएगा, लेकिन आप इसको इस रूप में देख लीजिए कि उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, सही था। उन्होंने मुद्रण छापा खाना की स्थापना की, ये भी सही है। उनकी मृत्यु 1906 में हुई है, ये भी सही है। एक जो बॉम्बे प्रगतिशील समूह के ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब आइए, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंगरसिया फिल्म राजा रवि वर्मा के ही जीवन पर आधारित है। रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? प्रश्न वही है, उत्तर भी वही है, विकल्प डी ही, लेकिन यह कि चित्रकार कलाकार के रूप में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। हंस दमयंती का चित्रकार कौन है? हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा जी ही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का आपको चयन करना है। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, इसका यही सही विकल्प सही है कि पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। मैं बाकी विकल्पों पर इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ कि आप रिवीजन की तरह इसको करते रहिए। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? शकुंतला वियोग राजा रवि वर्मा की ही कृति है। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? कितना बढ़िया प्रश्न है। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? राजा रवि वर्मा ही हैं। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? ये भी राजा रवि वर्मा के ही हैं। आप इतना प्रश्न कर लेंगे तो राजा रवि वर्मा के विषय में आपको जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। राजा रवि वर्मा ने ही खोला था। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक से छपवाया था? ये प्रश्न बहुत ही रटने वाला है। ओलियोग्राफ टेक्निक होती है। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया क्या? ओलियोग्राफी प्रेस।
ऊपर से ही रिलेटेड प्रश्न है कलेक्ट किया हुआ। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर किसने कार्य किया? रवि वर्मा ने ही। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किसने किया? ये रवि वर्मा ने के। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के विषयों का चित्र पौराणिक है। आइए, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ही माने जाते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। कोई और नहीं, राजा रवि वर्मा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी? ये थियोडोर जेनसन से सीखा था इन्होंने। थियोडोर जेनसन, सी विकल्प सही है इसका। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां शैलीकृत की गईं? इन्हीं की, राजा रवि वर्मा की। भारतवर्ष में सर्वप्रथम शैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। अगला प्रश्न आइए, भारत में आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग किसने किया? राजा रवि वर्मा ने किया। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। प्रश्न बदला हुआ है, थोड़ा सा देखिए इसको क्या है। ये तैल रंग पेंटिंग के लिए शब्दावली बदली गई है, बाकी प्रश्नों के अनुक्रम में ही है। अगला ही प्रश्न, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हुई थी। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था केरल में। ये इसलिए पूछा जाता है कि थोड़ा उल्टा लगता है कि केरल में कहाँ इस तरह का नाम मिलने को मिलता है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो किलीमनूर स्थान में हुआ था। तो आप इसको 1848 और 1906 यही इनका जीवन काल था। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? राजा रवि वर्मा केरल के थे। और अगला प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। प्रसिद्ध चित्र बैल का चित्रकार कौन है? बैल के चित्रकार हैं के.एस. कुलकर्णी साहब। ठीक है, के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी। अब आप आइए कि एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाते क्योंकि अमृतलाल नागर उपन्यासकार हैं। बलवीर सिंह कट्ट और झनखार नर्सरी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार थे। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े हुए थे? के.एस. कुलकर्णी साहब जुड़े थे संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU बनारस से। संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय वाराणसी से। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ये ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। कलाकारों को आप एक बार डिनोट कर लेंगे उनकी विशेष गुण से, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। वो है कि असित कुमार हल्दर या असित हल्दर ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये आधुनिक चित्रकार हैं। असित हल्दर आधुनिक चित्रकार हैं। ये इनके शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर के।
हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र कौन सा है? हल्दर की मधुरता का महान स्मारक द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है। ए विकल्प इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की? इसको असित कुमार हल्दर ने ही तैयार किया था। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? असित कुमार हल्दर पर बंगाल शैली का प्रभाव क्योंकि ये बंगाल शैली या पुनरुत्थान शैली के जो प्रवर्तक महोदय थे ई.बी. हैबर और ये अवनींद्रनाथ टैगोर उनके शिष्य थे, तो उन लोगों की शिक्षा का अनुसरण करते हुए इन्होंने बंगाल शैली में काम किया। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? असित कुमार हल्दर ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लखनऊ कला और शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? ये प्रधानाचार्य भी रहे असित कुमार हल्दर साहब। अगला है कि असित हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल। तीनों प्रश्न एक ही है, लेकिन एक ही प्रश्नों को दोहराते रहिए जिससे प्रश्न आपके समक्ष जब परीक्षा में पूछे जाएं, परीक्षा में आए, तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे